हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है। आज मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मसाला पका लिया है और साथ ही साथ गोभी मटर को काट के छील के रख लिया है। और नॉर्मल मसालों के साथ ही मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी। दोस्तों, क्या मेरी तरह आप लोगों को भी लगता है कि हमारी लाइफ में भी कभी कभी संडे आना चाहिए? चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में, कभी तो आना ही चाहिए। हमारा रोज़ का डेली का वही रूटीन होता है, बस आँख खोलो और वही डेली वाले काम हो जाते हैं। तो कभी कभी तो मन करता है कि हमें इस रूटीन से आज़ादी चाहिए। हमें क्या, मुझे क्या, हम सभी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी माएँ हैं, बीवियाँ हैं या औरत हैं, तो उन सभी को अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा चेंज चाहिए। जैसे हस्बैंड लोग हैं, 6 दिन तो ऑफिस जाते हैं, सब दिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उठने का उनका जो रूटीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। एक दिन तो उनको मतलब चेंज होने का मिल ही जाता है। बच्चों को भी एक दिन की ऑफ मिल जाता है, वो भी छुट्टी पे रहते हैं। पर हम लोगों का डेली का रूटीन बस वही, आँख खोलो और अपने डेली के रूटीन में काम में शुरू हो जाओ। और ये काम करते करते हमारा जब आँख बंद करने यानी सोने का टाइम होता है, तब तक का पूरे दिन का रूटीन वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो कुछ चेंज हमारी लाइफ में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने सब्ज़ी चावल बना दिया है और अब जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने जा रही थी। पर मेरे याद आया कि एक आलू मैंने रखा हुआ था, रात का मेरा आलू रखा हुआ था, तो मैं उसी को मैश करके और आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने आलू छील लिया है और बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि अचानक मुझे याद आया मैं सिंपल पराठा बनाने जा रही थी। तो आलू रखा हुआ है तो क्यों ना इसी को यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद दोपहर टाइम में पापा जी जब खाएंगे तो फिर मैं रोटियां गरम गरम बनाऊंगी। और हस्बैंड को मैंने भेज दिया है, उनका टिफ़िन लग गया है। और अब बस अपने ये ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी। आ रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी जी मुझे नीचे बुला रही थी, कोई आया था मुझसे मिलने के लिए। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई और 10-5 मिनट वहाँ पर लग गए हैं। और वहाँ से आकर फिर से मैंने मतलब हाथ धुल के और अब मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं 2 पराठे बना लूँगी। तो बेटा भी कह रहा है बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, बस एक पराठा खा लेंगे दोनों लोग। तो बस 2-3 पराठे ही बनाने के बाद और उसके बाद मैं फिर सारा साफ़ सफाई का काम करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत जैसे रात लंबी होती है, बहुत ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो मेरा तो टाइम ही यही है, काफ़ी टाइम हो ही जाता है मुझे। तो मॉर्निंग से तो वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, पर अब इस टाइम 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम है, तो थोड़ा सा कुछ ब्रेकफ़ास्ट कर लो तो मतलब एनर्जी बनी रहती है शरीर में। और खाली पेट रहने से एसिडिटी का भी ख़तरा हो जाता है। तो इस वजह से ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ही मैं फिर बाकी सारे काम करती हूँ। और यहाँ पर अपने और बेटे के लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ज़्यादातर फ्राई राइस बना लेती हूँ, क्योंकि मटर का टाइम है तो वो हमें दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आलू का पराठा मतलब फ़ेवरेट है और बहुत इजी पड़ता है मुझे बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर आलू तो मैं उबाल के ही अक्सर रखती हूँ, 2-4 उबले हुए रखे ही रहती हूँ। और अगर गर्मी का टाइम होता है तो मुझे प्याज का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के बनाओ तो वो भी अच्छा लगता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे हल्का फुल्का या फिर बेसन का चिल्ला वगैरह है, ये चीज़ें मैं बना कर रख लेती हूँ। और मतलब रखती क्या हूँ, मतलब बना के गर्मा गर्म खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी सीधे उठते हैं, नहाना धोना करके और अपना ऑफिस के लिए चले जाते हैं। पापा जी कभी भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, वो सीधा खाना ही खाते हैं, लंच ही करते हैं। तो सिर्फ बच्चे कौन, मैं और मेरा बेटा, हम ही 2 लोग हैं। तो जब वो घर पर रहता है तो फिर उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है। अगर ऑफिस चला गया, सॉरी कॉलेज चला गया तो कोई बात ही नहीं, तो तब तो उन्हीं के लिए बन जाते हैं। और अब
अब आ गई हूँ मैं छत पर, क्योंकि थोड़ा सा धूप निकल आई है तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। और देखिए छत पर कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं और धूप भी ठीक ठाक अच्छी सी दिख रही है। और जब धूप निकलती है बारिश के बाद तो पौधों में भी एक अलग सी रंगत आ जाती है। और देखिए अभी बाल्टी में कपड़े भरे रखे हुए हैं और बारिश में मतलब ये हाल है कि इतने सारे कपड़े बाहर निकलने के बाद बाल्टी में भी रखे हैं अभी धुलने के लिए। और देखिए कमरे में गेहूँ सूख रहे हैं। आज बारिश तो नहीं हो रही है पर गेहूं रूम के अंदर सुखाए जा रहे हैं। और ये हमारा रूम खाली पड़ा रहता है। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, लोकेशन बाहर की बहुत अच्छी लगती है। और अब देखिए सारे कपड़े वगैरह धूप में निकाल आई हूँ। सब कुछ करने के बाद अब बारी आई है बेड बिस्तर सही करने की, साफ़ सफाई करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना बेड सही करूँगी, क्योंकि जैसे ही सुबह हम लोग उठते हैं तो वैसे ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। मतलब पहले मैं उठती हूँ तो अपने काम में लग जाती हूँ, उसके बाद हस्बैंड उठते हैं तो मुझे मतलब मैं काम में लगी रहती हूँ। तो इस वजह से मतलब बेड ही बाद में ही सही करती हूँ। मेरे यहाँ सारा काम काफ़ी लेट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं बेड को, क्योंकि ये बहुत हैवी रज़ाई है तो इसको इधर उधर करके मैं बेड को झाड़ लेती हूँ। बस मतलब 2-3 दिन में पूरा हटा के साफ़ करती हूँ, वरना इधर से उधर, क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो लेटता नहीं है, हम ही लोग लेटते हैं। तो बस रज़ाई को इधर उधर करके और बस ऐसे फटका मार के मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद ना फिर बेडशीट वगैरह सब सही कर देती हूँ। उसके बाद रज़ाई को भी अच्छे से रख दूँगी। अब तो थोड़ा धूप निकलने लगी है तो मौसम सही होने की वजह से समेट देती हूँ, वरना तो काम वाम करके पहले हस्बैंड जी लेटे रहते हैं, उसके बाद काम वाम करके बस बेड सही करके और फिर मैं रज़ाई नहीं उठाती थी। इसी में मैं भी दोपहर में लेट जाती थी, क्योंकि इतनी ठंड थी कि कुछ काम करने का मन नहीं करता था। जो काम करना है वो फिर रज़ाई के अंदर ही बैठ के फिर होता था, जो उस लायक होता था वही काम होता था। और यहाँ पर देखिए मैं अपने बेटे से बात भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। वो अपना कुछ कॉलेज का सब बता रहा था, तो वो भी दोनों लोग माँ बेटे बात भी कर रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। तो जब हम लोग कहीं मतलब अकेले होते हैं तो माँ बेटे दोनों ही एक दूसरे से बात करते रहते हैं और एक दूसरे का काम होता रहता है, दोनों का ही काम हो जाता है। तो जैसे आज वो छुट्टी पे है तो अपने कपड़े वगैरह खुद ही धोता है, साफ़ सफाई करवा लेता है। तो मिलके दोनों सब सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड में जब छुट्टी मिलती है तो या बीच में कोई किसी वजह से वो रुक जाता है तो फिर जितना काम होता है तो फिर मिलके ही कर लेते हैं। तो काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम पास हो जाता है। फिर उसके बाद बैठ के बातें करते हैं और जो भी काम करना हो तो उसके बाद वाला ही होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिसका वेट किया जाता है कि हाँ जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ये सब काम किए जाएंगे। तो इस वजह से मतलब दोनों लोग बात भी करते रहते हैं और सारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मेरा बेड सही हो गया है। और इसके बाद अब आई है सफाई की बारी। तो यहाँ पर जितना सामान जो थोड़ा बहुत जो फैला हुआ है उसको भी सब रखना उठाना करके बस झाड़ू लगा दूँगी। और इसके बाद ड्राइंग रूम की बारी आएगी तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए बेडरूम को साफ़ करने के बाद आ गई हूँ ड्राइंग रूम को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे कोई चीज़ इतना ज़्यादा फैला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पापा जी लेटते हैं। तो बस बेडशीट वगैरह जो है सब उसी को झाड़ू के और अच्छे से जो बेड बिस्तर है सबको अच्छे से कर दूँगी। और बस झाड़ू लगा कर पोछा लगाना है। तो जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला होता है उसको मार देती हूँ फटका। वैसे गर्मी में तो ये रूम बहुत ज़्यादा खुला रहता है तो धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है, पर सर्दी में ये बंद रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होता है।
और पापा जी सिर्फ सोने के लिए यहाँ पर आते हैं, बाकी पूरा दिन नीचे रहते हैं, तो इस वजह से पूरा रूम साफ़ सुथरा रहता है। पर फिर भी धूल का तो क्या है, इधर उधर पहुँची जाती है, तो थोड़ा सा कपड़े का फटका मार के और फिर बेड बिस्तर सब सही मतलब अच्छे से कर दो तो पूरा रूम अच्छे से चमकने लगता है। और पेंट करवाना था तो वो तो हो नहीं पाया है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मैंने मना कर दिया था, अब देखा जाएगा, अब फेस्टिवल तक कराएंगे या फिर गर्मियों में अच्छी धूप हो जाएगी तब कराएंगे। मतलब अब टल गया है तो फिर जैसे बजट होगा वैसे फिर कराया जाएगा, जैसे टाइम का बजट होगा उस हिसाब से कराया जाएगा, क्योंकि ये सब काम कराने के लिए थोड़ा सा फ्री होना भी ज़रूरी है। और जब हस्बैंड और बेटा सब निकल जाएंगे तो मेरी वजह मतलब मेरी यही आफत रहेगी अकेले करने की, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती है। अब जब छुट्टियां पड़ेंगी तभी ये काम हो पाएगा, तो देखिए कब होता है। वैसे तो 3 दीवारें मेरी इसकी जो रूम की वॉल है वो बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी है, पर एक थोड़ा सा उधर सीलन आती है, तो उस वजह से इधर का मतलब फ्रंट की दीवार है वो थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से इसमें पेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी तो और सब साफ़ सुथरा है, अच्छा सा है। और सब काम करने के बाद देखिए बेटा मोबाइल देख रहा है और मैं आराम के पल बिता रही हूँ मतलब खाना खाने के बाद रेस्ट कर रही हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि जो मैंने लड्डू बनाए थे वो नहीं खाए हैं, तो यहाँ पर मैं रज़ाई ओढ़ के बैठी हुई हूँ और लड्डू मैंने बेटे से मांगे तो उसी को खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए लड्डू खाने के लिए, क्योंकि जब से मैंने बनाए थे तब से फिर टेस्ट नहीं किया था, तो ऐसे ही खाने के बाद मीठा खाने का मन हुआ, तो माँ बेटे बात कर रहे हैं और लड्डू खाते जा रहे हैं। तो यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।